आयुर्वेदिक योगों का मूल सिद्धांत तीन प्रमुख प्रकार के दोषों वात, पित्त और कफ इनके बीच संतुलन सुनिश्चित करना है। यह एक स्वस्थ संतुलन बहाल करने और दोषों के बीच किसी भी तरह के असंतुलन यानी डिसबैलेंस को रोकने में मदद करता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद में जो फॉर्मुलेशंस हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। इससे पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो खनिजों पर आधारित होती हैं, जो एक घटक या दो से अधिक सामग्रियों के संयोजन का उपयोग करके तैयार की जाती है, यानी वो मिक्सचर होते हैं। आयुर्वेदिक औषधि का सूत्रीकरण जो भी हो, ये जड़ी बूटियां त्वचा, बालों, मधुमेह, पाचन विकारों और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार में हमारी मदद करती है। यहाँ कुछ प्रकार के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हैं जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बाजार में हमें मिल जाते हैं। इनमें से एक है तैलम। तैलम का मतलब होता है औषधीय तेल। आयुर्वेदिक दवाएं जो तेल के रूप में हमें उपलब्ध होती हैं, उनमें आमतौर पर जड़ी बूटियों से लिया गया आवश्यक तेल होता है। इन्हें एक ही जड़ी बूटी के बीजों या पत्तियों या जड़ी बूटियों के संयोजन से मिलाकर भी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में बेस ऑयल को हर्बल जूस, काढ़े या पेस्ट के साथ उबालना और तब तक गर्म करना शामिल होता है जब तक कि पानी वाष्पित न हो जाए और तेल ना रह जाए। इन औषधीय तेलों का उपयोग त्वचा संबंधी, बालों और जोड़ों की समस्याओं के लिए भी किया जाता है। ये तो बात हो गई तैलम की। अब बात करते हैं अवलेह। अवलेह किसे बोलते हैं? अवलेह होता है जाम या पेस्ट। इसे लेहम के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पेस्ट या आप कह सकते हो एक जैम जैसा प्रोडक्ट होता है जो जड़ी बूटियों को अलग अलग सामग्रियों जैसे गुड़, शक्कर, चीनी या मिश्री के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिन्हें त्वरसा त्वरसा यानी मीठी चीजें, चीनी या मिश्री वगैरह, इनके साथ उबाला जाता है। जड़ी बूटी का रस या काढ़ा तैयार किया जाता है। ये पाचन क्रिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सुधार करने के लिए बनाई जाती हैं या उपयोग की जाती है, और ये उत्पाद अवलेह के रूप में हमें मार्केट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संदूक। संदूक यानी जड़ी बूटियों का आसवन। ये अपनी प्रकृति यानी इसकी जो नेचर है उसमें बहुत ही हल्का है और पेट के लिए आसान है। ये ताजा तैयार रस जड़ी बूटियों के आसवन हैं, यानी इसको आप जूस बोल सकते हैं, जिनमें इसके पत्ते, फूल, बीज, तना, जड़ और छाल सभी शामिल हो सकते हैं। इन आक्स का उपयोग आम पाचन समस्याओं जैसे अपच, दस्त, अम्लता, गैस, एसिडिटी, पेट की सूजन, इन सभी के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आसव। ये आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है जो जड़ी बूटियों को या तो चूर्ण के रूप में भिगोकर तैयार किया जाता है, जो कि चूर्ण या तरल रूप में होता है, या कसाय मतलब एक काढ़े के रूप में जिसमें गुड़ या चीनी भी होता है। इस तरीके से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। इस मिश्रण को संधान क्रिया से गुजरने दिया जाता है। यह अल्कोहल उत्पन्न करता है जो जड़ी बूटियों में मौजूद सक्रिय यौगिकों के निष्कर्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद आती है हमारी भस्म। भस्म क्या होती है? यानी कैल्सिनेशन। ये भी आयुर्वेदिक चूर्ण है जो भस्मीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भस्म को बनाने के लिए धातुओं, खनिजों और पशु उत्पादों को उच्च तापमान के तहत गाय के गोबर के उपयोग के साथ बंद भट्टियों में पकाया जाता है और उससे ही ये कैल्शियम तैयार किया जाता है, यानी भस्म वो बनाई जाती है। इसके बाद आता है वटी यानी गोलियां। ये तो सभी जानते हैं कि विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक गोलियों का भी आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। इनमें विभिन्न जड़ी बूटियों या खनिजों से गोलियों के रूप में तैयार किया जाता है। ये आपको सिर दर्द, मधुमेह से लेकर बाकी सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आमतौर पर हमें मिल जाती है और स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करती है। इसके बाद आता है चूर्ण।
यानी एक पाउडर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चूर्ण का अर्थ है सूखा पाउडर। कच्ची जड़ी बूटियों को सुखाया जाता है, चूर्ण किया जाता है और महीन चूर्ण प्राप्त करने के लिए उसे छलनी से गुजारा जाता है। छलनी से छानकर उसको अलग किया जाता है। फिर जिसे चूर्ण तैयार करने के लिए अन्य सामग्रियों के साथ भी मिलाया जाता है। इसका उपयोग आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए, यानी जो हमारा शुगर लेवल है उसको मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ लीवर और किडनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात आई आयुर्वेदिक चूर्ण की, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं कि चूर्ण खाना इतना लाभकारी क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि चूर्ण को खाने का सही तरीका क्या है। ऐसा नहीं कि चम्मच में भरा और हमने खा लिया। चूर्ण को खाने का सही तरीका है अपने साफ हाथ में हथेली पर रखकर उसे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चाट चाट कर खाना। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि वो जो चूर्ण के तत्व हैं वो धीरे 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 हमारी लार में घुलकर हमारे अंदर जाएंगे और वो और भी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा और भी ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा। पहली कहानियाँ सुनी हो या ग्रामीण परिवेश में आप लोगों ने देखा हो, तो पहले क्या था, गाँव में आजकल की तरह पिज़्ज़ा बर्गर टॉफियाँ चॉकलेट तो नहीं मिलती थी। उस समय चूर्ण वाले आते थे, चूर्ण ले लो, इस तरीके से वो बच्चों चूर्ण को खाते थे और मस्त रहते थे, खेलते थे। उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। इसका कारण क्या था? उसमें भले ही कुछ भी नहीं था, कोई औषधि नहीं थी, लेकिन वो जो चूर्ण खाने का उनका तरीका था वो धीरे धीरे जब लार के साथ हमारे अंदर जाता था तो उससे हमारे मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा लार बनती थी और वो हमारी पाचन क्रिया को सही रखती थी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो सही रहता था और किसी भी बीमारी की जो जड़ है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही, हमारी पाचन प्रक्रिया ही होती है। तो इसीलिए अगर किसी को कम लार बनने की समस्या भी है तो वो भी चूर्ण को धीरे 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 चाट चाट कर खाने से सही हो जाती है। और अगर मुंह में लार सही मात्रा में बनेगी तो आपको बीमारियां होने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी और रोचक भी लगी होगी। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त हो सके तो आप शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।